हाल ही में जेल से छूटे राजेश रंजन और पप्पू यादव ने अपनी आत्मकथा में कई बड़े खुलासे किए हैं। पप्पू यादव ने अपनी किताब द्रोहकाल का पथिक में दावा किया है कि 2001 में एनडीए सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सांसदों को एनडीए का हिस्सा बनने के लिए पैसे दिए थे। पप्पू यादव का यह भी दावा है कि 2008 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बीजेपी और बीएसपी ने उनको पैसों की पेशकश की थी। पप्पू यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी ने। बिहार की राजनीति में एक चर्चित नाम है राजेश रंजन का, जिन्हें लोग पप्पू यादव के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है द्रोहकाल के पथिक, और उसमें कई ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर के भारतीय राजनीति में भूचाल भी आ सकता है। उनसे बात करते हैं। आपने 2001 और 2008 के दौरान कुछ सांसदों के खरीद फरोख्त की बात की है अपनी किताब में। क्या है वो मसला? नहीं, देखिए, मैं एक तो आत्मकथा आप समझ ही सकते हैं कि वो एक सच्चाई पर आधारित होती है। और जब मैंने लिखा तो कई बार सोचा कि मैं किन चीज़ों को छोड़ूं और नहीं छोड़ूं। मुझे मेरा आत्मसम्मान गंवाना नहीं दिया। आपने यशवंत सिन्हा का नाम लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का नाम लिया है। मैंने कहा वो भी चूँकि सक्रिय थे और हमारे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं, लेकिन जानकारी सभी को थी कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं जानकारी थी। 2008 का भी जिक्र किया है आपने, जबकि यूपीए सरकार थी, उसके बारे में क्या है? नहीं, 2008 में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उस वक्त यूपीओ के सपोर्ट नहीं किया जाए। इसके लिए विजय मल्होत्रा जी, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने हमसे मिले भी थे। सदन में भी मैंने कहा कि उस वक्त ये बातें हुई थी। बीएसपी के भी जो प्रभारी थे वो हमसे मिले थे, गांधी जी। वो सभी लोग यूपीओ को सपोर्ट नहीं करने की सारी कवायद थी। आपकी पत्नी कांग्रेस में है इस वक्त, क्या कांग्रेस पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, वो हैं और वो बहुत ही इज्जत करती हैं सोनिया जी की, और रहेंगी। अब राजा को तय करना है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमारे लिए तो आप जानते ही हैं कि बिहार का जो राजनीति है बिल्कुल एक अलग संदर्भ है। एक अंतिम सवाल है, आपको लगता है कि आपकी जो किताब है वो एक तरह से पॉलिटिकल स्टॉर्म ला सकती है, क्योंकि आपने जिस तरह से लिखा है बीजेपी के नेताओं के बारे में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने किताबों को जो लिखा था वो संदर्भ था कि लोग किस तरीके से, कोई भी व्यक्ति व्यवस्था और सिस्टम के खिलाफ लड़ता है तो उसको कैसे कभी आतंकवादी, कभी उग्रवादी। औरंगजेब के समय मध्यकालीन युग में नानक देव जी, उसके पहले जस्टिस मोहम्मद, फिर अंग्रेज के बाद सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, गांधी जी, नेहरू, कैसे इन लोगों को उग्रवादी घोषित किया, झांसी की रानी को। फिर उसके बाद कैसे जॉर्ज, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव महतो, जब ये व्यवस्था के खिलाफ लड़े, तो जो कोई व्यवस्था और सिस्टम के खिलाफ लड़ता है तो उसको कभी विद्रोही, कभी आतंकवादी, कभी उग्रवादी, कभी बाहुबली। तो मुझे लगा ये समाज में जानी चाहिए, और आने वाले समय में जो सिस्टम और व्यवस्था और शोषण के खिलाफ तो लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। शुक्रिया P7 से बातचीत करने के लिए। ये थे पप्पू यादव, जिनका कहना है कि जो किताब इन्होंने लिखी है वो इन्होंने जो फील किया वो लिखा है, उसमें कहीं से भी राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए, लेकिन इनका जो व्यवस्था और व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, और गरीबों और शोषित समाज के लिए ये काम करते रहेंगे। कैमरामैन बाला दत्त के साथ प्रदीप त्रिपाठी, P7 न्यूज़, दिल्ली।